नमस्कार दोस्तों। 1200 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो भाई कितना कॉलम देना चाहिए। और यहाँ पे एक सवाल उठता है, क्या 1200 स्क्वायर फीट में 9 कॉलम दे करके घर बना सकते हैं क्या? और आपको इसका जब रिजल्ट दिखाऊंगा आप भी शॉक हो जाएंगे। मात्र 9 कॉलम में एक ठेकेदार ने 1200 स्क्वायर फीट का घर बना दिया। उसके बाद जो है घर का मालिक माथा पे हाथ रख करके बैठा हुआ। भाई जितना जमा पूंजी था सब उसमें लगा दिए और 40% पैसा खर्चा कर दिए। अब क्या करें? तो दोस्तों चलते हैं, आपको स्टैंडर्ड मतलब कि घर बनाने में कितना कॉलम की जरूरत पड़ेगी उस पर बात करेंगे। और 1200 स्क्वायर फीट के घर में 9 कॉलम अगर आप देते हैं तो भाई सावधान हो जाइए, आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ठेकेदार तो बोलेगा सर पैसा इतना कॉलम की क्या जरूरत है, पैसा आपका बचा देंगे। अब ये जब बना ये घर लिंटल लेवल से तक गया, उसके बाद जो है जैसे जैसे घर में क्रैक आना शुरू हुआ ठेकेदार गायब हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हर जगह आपको क्रैक, दीवार में क्रैक, क्योंकि इसका खुद का जो है टाई बीम है, प्लिंथ बीम है, वो खुद जो है इस ब्रिक का लोड नहीं ले पाया क्योंकि 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस जो है ज्यादा हो गया है। चलते हैं, यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाता हूं कि भाई 1200 स्क्वायर फीट में जो 9 कॉलम दिया गया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर से मेरा है 30 फीट और ये है मेरा 40 फीट, हो गया 30 बाई 40, लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 30 फीट, 1200 स्क्वायर फीट। यहाँ ठीक है। अब ये 1200 स्क्वायर फीट में कुछ इस तरीके से अगर हम आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसे है ये, ठीक है, 30 बाई 40। तो कॉलम देखिए मात्र कहाँ कहाँ दिया गया है। एक कॉलम यहाँ दिया गया है, यहाँ दिया गया है, एक कॉलम जो है यहाँ दिया गया है 40 फीट वाला में, बीच में थोड़ा उधर है, एक कॉलम यहाँ दिया गया है, 3 कॉलम सेम ऐसा इधर भी और इधर भी। और बीच में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कॉलम, बीच में यहाँ ये वाला था यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मात्र 9 कॉलम में इस घर को बनाया गया है। नंबर ऑफ कॉलम हो गया 9। अब इससे दिक्कतें क्या आई है कि देखिए कुछ इस तरह का पूरा घर में जो है आपको क्रैक, यहाँ क्रैक, दीवार क्रैक, ये क्रैक, पूरा क्रैक डेवलप हो गया। कितना कॉलम दिया जाए जिससे क्या कि घर आपका सेफ रहे, कभी भी मिस्त्री चाहे ठेकेदार के बहकावे में ना आए। और ऊपर से कॉलम का साइज भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, सरिया भी प्रॉपर तरीके से नहीं है, मात्र 4 पीस सरिया दिया गया है, तो ये पूरी तरीके से बर्बाद। अब यहाँ पे देखिएगा, मेरा यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1200 स्क्वायर फीट का हाउस है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम की बात करूं तो ये आपका 12 से 16 नंबर्स कॉलम आता है। इतना तो क्लियर है, इससे तो कम होना ही नहीं चाहिए। हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ पे एक जो है 2 ड्राइंग हम आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे ये 30 फीट बाय 40 फीट, 1200 स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ कॉलम देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल रूम और बाथरूम, किचन, सीढ़ी को देखते हुए टोटल 15 कॉलम है। तो यहाँ पे आपका 15 कॉलम आ गया। एक और जो है 38, माफ कीजिएगा, एक और कॉलम डिजाइन 38 बाय 32 का 1200 स्क्वायर फीट, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे भी जो है आपका 16 कॉलम में बना है। लेकिन जब आप इस नक्शा को देखिएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितना है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, मात्र 9 कॉलम। 9 कॉलम में बिल्कुल जो है ये नहीं रह पाएगा। अब बोलेंगे कैसा कैसे, तो हाँ, अगर ये हो सकता है जब आप जो है जैसे यहाँ पे 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस 20-20 फीट हो गया, और यहाँ पे 15-15 फीट, और ऊपर से जो है प्रॉपर तरीके से बीम, प्लिंथ बीम का में सरिया और साइज नहीं दिया गया, उसके वजह से पूरा दीवार में क्रैक आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर छत ढलाया होगा, छत जैसे ढलाया होगा बिल्डिंग को ले दे करके गिर जाएगा। इसलिए ये गलती ना करें। प्रॉपर देखिए, जहाँ पे जैसे किचन का एरिया में हो गया, बेडरूम का एरिया में हो गया, जितना बेडरूम का साइज है। अब यहाँ पे क्या क्या मिसिंग था, यहाँ पे इन्होंने जो मिसिंग किया वो ये है कि भाई एक लाइन ही जो है आपका ये वाला कॉलम नहीं दे करके और ये वाला कॉलम नहीं दिया गया, मात्र 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 इस तरह से। अब कैसे लेगा लोड, प्रॉपर तरीके से बीम नहीं हो पाएगा, उसके वजह से आपका ये क्रैक आ गया और पूरा घर का सत्यानाश हो गया। अब इस घर में रहना और आगे बनाना बिल्कुल सेफ नहीं है। तोड़ करके, हो सके तोड़ करके फिर से जो है कॉलम दीजिए और नए तरीके से घर बनाइए। बिल्डिंग आपका मजबूत रहेगा और सेफ भी रहेगा। हम यहाँ पे बोल रहे थे क्या पॉसिबल है? यस, आपको इसके लिए जो है इंजीनियर से नक्शा बनाना पड़ेगा भाई, हमको कम कॉलम में घर का नक्शा घर बनाना है। जनरली क्या है, इस तरह का जब घर बनेगा 2 मंजिल का बनाते हैं, 9 बाय 12 इंच का, 9 इंच बाय 12 इंच का आप कॉलम का साइज दे करके 6 पीस 12 mm का सरिया दे करके आप ये घर बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 2 कॉलम के बीच 15 फीट से 15 ये होना चाहिए बिलो 15 फीट, तब ये ठीक है 2 स्टोरी के लिए। अगर ये एबव जाएगा 15 फीट, यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 फीट चला गया, तब जो है आपको एक थंब रूल के हिसाब से मैं बता दूं, कॉलम का साइज 9 इंच बाय 18 इंच देना है, जिसमें जो है 16 mm का 6 पीस सरिया देना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और आप जो है सारा और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से प्लिंथ बीम का भी साइज यही देना, छत बीम का भी यही देना पड़ेगा, जिससे कि प्रॉपर वो लोड ले सके। ये थंब रूल के हिसाब से मैंने बताया, तो ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो है यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, तो अब देखिए कभी भी जो है देखिए 2 पैसा लगेगा, लाखों रुपए का काम करवा रहे हैं, अब 2 पैसा लगेगा, आप जो है किसी अच्छे इंजीनियर से नक्शा और स्ट्रक्चर ड्राइंग बना लीजिए और आप जो है अपना लाखों रुपए बचा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वही घर है, पूरा घर क्रैक हो गया। तो भाई अब बोलेंगे सर वो तो ठीक है सर, इंजीनियर मिल नहीं रहा, तो आपका अपना दीपक सर है ना जी। आप कहीं से भी हो, ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से, दीपक सर को कांटेक्ट कीजिए और आपको सपनों का घर का नक्शा बना के देगा, वो भी 5 रुपये स्क्वायर फीट में। हमें आपका कॉल का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।